हेलो गाइस यार, क्या हाल चाल। देखो भैया, आज का वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं, जो आज का वीडियो है वो बहुत तगड़ा है, आपको हिला देगा। मतलब इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो शायद तक आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे। सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि जो भी बंदा क्रिप्टो में ट्रेड करता है उसको भी इनकम टैक्स होगा। अगर नहीं करोगे तो आपके घर तक आएगा इनकम टैक्स की ओर से नोटिस, जिसके अंदर आपको और ज़्यादा पेनल्टी के साथ टैक्स भरना होगा। तो वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भैया, आप में से काफ़ी लोग अधिकतर इंडियन एक्सचेंजर पे जो बंदे यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। हम देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर इंडियन एक्सचेंजर जैसे वजीर एक्स है, कॉइन DCX है, प्रो है, कॉइन DCX प्रो वगैरह वगैरह, बहुत से KuCoin वगैरह, बहुत से ऐसे इंडियन एक्सचेंजर है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग करते रहते हो। तो वहाँ पे आपको जो TDS चार्ट रहता है वो ऑर्डर हिस्ट्री में आपको मिल जाता है। आपका जो भी TDS बनता है वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर आप ग्लोबल एक्सचेंजर पे आप TDS मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो वहाँ पे आपको अलग मेथड से देखना होगा। और जनरली मेरे जो सब्सक्राइबर है बहुत ज़्यादा जो कॉइन DCX यूज़ करते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाऊंगा उनका कितना क्या TDS कटा है या कितना क्या उनको भरना पड़ेगा, वो सब लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो उनको एंड तक रहना। देखो, सबसे पहले क्रिप्टो ट्रेडर आपको अगर यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, अगर 2.5 लाख से नीचे हो रहा है तब तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ITR फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन और होती है कि भाई सरकार ने ये कर दिया कि आपको TDS तो फिल करना है। अगर ITR फिल करोगे तो भाई उसके अंदर TDS तो शो करवाना ही पड़ेगा। TDS मेन तो आप क्रिप्टो में, यहाँ पे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत है आपका जो TDS काट रहा है वो TDS आपको भरना पड़ेगा। आप क्रिप्टो में यहाँ पे ट्रेड करते हो, अगर आपको प्रॉफिट 10 रुपये का भी हो रहा है या 10,000 का भी हो रहा है, भैया आपको यार ITR बढ़ जाना चाहिए। देखो क्या होता है, जनरली आप 50,000 का ट्रेडिंग करते हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा रहा हूँ। क्या 50,000 का ट्रेडिंग किया, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, 5,000 का ऊपर से आपने लॉस खा लिया, स्पॉट फ्यूचर जो भी है ना, 5,000 का ऊपर से लॉस खा लिया। लेकिन सरकार यहाँ पे ये नहीं देखेगी कि आपको लॉस कितना हुआ, सरकार ये देखेगी आपने 5,000 का यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है तो उसका 1% TDS आपको देना ही होगा भैया। अगर आप इससे 2 साल तक TDS फिल नहीं करते हो तो अगले 2 साल के बाद आपको नोटिस मिलेगा और आपको वहाँ पे 5% TDS देना होगा, अगर अभी आप TDS ITR फिल नहीं करते हो तो। देखो सीरियस बात है, हालांकि आपको डरना नहीं है। अभी मुझे पता है कि ये वीडियो देख के आपको मतलब क्रिप्टो में ट्रेड करने का मन नहीं करेगा, ट्रेडिंग छोड़ दोगे, लेकिन वो नहीं करना है। देखो जो रियलिटी है वो मैं आपको, मेरा एक आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ तो मेरा हक बनता है कि भाई मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझा दूँ ताकि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आए। हालांकि देखो अभी जो ट्रेडिंग, हाँ ITR फिल कैसे होता है वो भी सुन लो। फाइनेंशियल ईयर का बनता है, जैसे कि बेसिकली आप बिगनर हो, है ना। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, 1 अप्रैल, एक फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे अपना ITR फिल होता है 1 अप्रैल 2022 से लेके, जैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो तो आपको पहले का नहीं, पहले का अगर आपने प्रॉफिट वगैरह जो भी, हालांकि TDS वगैरह ये अपने इस बार ही लागू हुआ, तो आपको 1 अप्रैल 2022 से जो अपना फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे ख़त्म होगा 31 मार्च, तो आपको 31 मार्च के बाद यहाँ पे फिल करना है और वो लगभग अप्रैल के बाद वापस शुरू होगा। तो आपको फ़िलहाल डरना नहीं, ट्रेड करो आराम से। लेकिन जो आपको डाटा रखना, अगर आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पे 10-15 लाख तक हो रही तब तो ठीक है, 10 लाख तक हो रही तो ठीक है, 10 से 11 लाख अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में अगर आपकी यहाँ पे जा रही है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो रही है, स्टेटमेंट निकाल के देख लेना, चाहे वो UPI हो या P2P। अभी यहाँ पे काफ़ी लोग आप में से ये भी पूछेंगे सर P2P वालों को भी यहाँ पे ITR भरना है क्या। देखो अगर ट्रांजेक्शन 10,000, चाहे बंदा कोई भी हो, UPI ट्रांजेक्शन हो या कोई भी ट्रांजेक्शन हो, अगर 10,000 से 10 लाख से ऊपर आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन जा रहा है तो भैया आपको बिना कुछ किए सीधा सीधा आपको ITR भर देना चाहिए। उसके अंदर आपको प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपको वो शो करवा देना है।
वैसे बहुत से, अगर आपको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट शो कराओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आईटीआर तो देखो, आईटीआर बनना होगा। आईटीआर, आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि आगे चल के इसके चक्कर में आपको कोई समस्या खड़ी ना हो जाए, या आपको नोटिस के ऊपर नोटिस नहीं। और एक चीज़, आईटीआर अगर आप क्रिप्टो में बिगनर हो या आप आईटीआर पहली बार भर रहे हो, आपको कुछ नॉलेज भी नहीं है, तो मेरा सजेशन है, हालांकि मैं इस वीडियो में आपको आईटीआर भरना नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको CoinDCX पे टीडीएस वगैरह कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। पहले आपको, अगर आप बिगनर आईटीआर फिल किया ही नहीं, तो आपको जैसे इनकम टैक्स की जो फाइल वगैरह भरते हैं, सीए वगैरह होते हैं, तो उनका सजेशन लो या उनके पास चले जाओ। आप क्या करते हो, 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में यूट्यूब पे देख लेते हो कि भाई आईटीआर कैसे फिल करें, तो भैया उनके चक्कर में आप कहीं गलत भर दिया, एक पॉइंट भी गलत, 1 रुपया, मतलब है ना, इनकम टैक्स वाले जब चेक करने लग जाते हैं, कभी नंबर लग जाता है, तो एक हल्का सा भी फ़र्क आ जाता है ना फाइल के अंदर, तो भैया आपके पास नोटिस आ जाएगा, आपको फिर टैक्स एक्स्ट्रा भरना पड़ जाएगा और हैवी पेनल्टी भी आपके ऊपर लग सकती है। देखो, मैं इस चैनल के ऊपर आपको टीए वगैरह तो देता हूँ भाई, कि आपको किस तरह से क्या प्रॉफिट बनाना वगैरह, वो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भूल जाते हो, देखो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि इनकम टैक्स क्या होता है। रियल बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग करे उनको पता ही नहीं होगा। और अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग हैं जिनका लगभग ट्रांजेक्शन 15 लाख प्लस चला गया, उनमें से काफ़ी लोग तो स्टूडेंट भी होंगे। तो आईटीआर भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात टीडीएस कैसे चेक करना, तो आपको CoinDCX के ऊपर लेके चलता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे। तो भैया ये है अपना CoinDCX का, मैंने मोबाइल स्क्रीन पे ही ओपन किया ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि काफ़ी यूज़र मोबाइल यूज़ करते हैं। तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना, और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है रिपोर्ट, ये जो है ना डाउनलोड रिपोर्ट टीडीएस समरी वाला, इस पर क्लिक करना है। और आपने जितना भी यहाँ पे मतलब ट्रेड वगैरह किया, उसके ऊपर जो टीडीएस कटा है ना, अब देखो आपकी इसके अंदर क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर का आपको चेक करना, 2022 से 2023 तक का, मतलब 31 मार्च 2023 तक का आपका क्या बनेगा। हालांकि 2-3 महीना भी बाकी है, लेकिन मैं आपको अभी तक का दिखा देता हूँ। मैंने वैसे CoinDCX में मैं क्या बोलता हूँ, CoinDCX पे हालांकि मैं ट्रेड कम करता हूँ, तो मेरा शायद कम ही बना, देखो मेरा टोटली 742 रुपया यहाँ पे टीडीएस बना। Q1 का बना मेरा 420, Q2 का मेरा बना 322। तो ये मेरा टीडीएस यहाँ पे बना है, जो मैं आईटीआर फिल करूँगा तब ये उसके अंदर इंक्लूड करके प्रॉफिट लॉस शो करवा के एडजस्ट कर दूँगा, मतलब बढ़ना तो है ना। अभी यहाँ पे काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि सर मैं P2P करता हूँ, मैं P2P मर्चेंट हूँ, जहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन 20 लाख 50 लाख तक जा रहा है। देखो, पहली चीज़, 11 लाख से ऊपर आपका जा रहा है, 10 लाख की लिमिट है, और यूपीआई ट्रांजेक्शन। दूसरी चीज़, इनकम टैक्स में अगर आपका ट्रांजेक्शन 10 लाख सेविंग अकाउंट से 10 लाख से ऊपर जाता है, आईटीआर फिल करो दबा के, क्योंकि वो ज़रूरी है। प्रॉफिट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आपको 2.5 लाख से नीचे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको आईटीआर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको भले ही 1000 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको आईटीआर फाइल कर देना चाहिए बिना कुछ बोले समझे, ठीक है। दूसरी चीज़, P2P मर्चेंट चलाते हैं जिनका ट्रांजेक्शन काफ़ी बड़ा सेविंग अकाउंट से कांड कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि P2P मर्चेंट में आपको पता, डेली लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन हो जाती है, कम से कम 50,000 से 1-2 लाख डेली का यहाँ पे ट्रांजेक्शन बन जाता है। ऐसे करके भैया उसका साल का जब स्टेटमेंट निकालते हैं, तो 50 लाख से 1 करोड़ प्लस का यहाँ पे उनका ट्रांजेक्शन निकल के आता है। तो भैया जिनका P2P में क्या होता है, बंदा यूपीआई से पेमेंट करता है, हम वापस उसका मर्चेंट के थ्रू क्रिप्टो बाई कर लेते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी सीधी सी बात, अगर आप P2P मर्चेंट वर्क कर रहे हो, तो आपको आगे चल के कोई ख़तरा नहीं आए, तो आपको सबसे पहले, अगर आपका 40 लाख तक ट्रांजेक्शन अगर साल का बैठ रहा है, तब तो आप करंट अकाउंट खुला लो। और 40 लाख प्लस जा रहा है और 1 करोड़ तक जा रहा है, तो आपको करंट अकाउंट के साथ आपको जीएसटी नंबर भी ले लेना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सही रहेगा आपके लिए। काफ़ी यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं काफ़ी लोग, जो मर्चेंट वगैरह खोल के बैठते हैं बिजनेस के रूप में, है ना। जो जीएसटी नंबर का मतलब क्या, आप बिजनेस कर रहे हो तो भाई आप जीएसटी भी भरो, नहीं तो 40 लाख से ऊपर आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे चला जाता है,
तो इनकम टैक्स तो आपको बिजनेस के तौर पे टैक्स लेगा ही लेगा, साथ ही साथ जीएसटी वाला पीछे पड़ जाएगा। 18% जीएसटी वसूलने के लिए आपके पीछे पीछे भागेगा। तो ये खतरा बिल्कुल भी मोल नहीं लें और ईमानदारी के साथ टैक्स भरें। चाहे आपका टैक्स 1000 रुपये बन रहा है या आपका 5000 टैक्स बन रहा है या आपका 25,000 बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और हमेशा ITR फाइल आप CA के सजेशन से करो फिल, बाकी खुद होशियारी मत करना, सही बता रहा हूँ। हाँ, फेल करने में आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो सब सिखा देंगे आपको, टोटल चीज़ सिखा देंगे कि ITR किस तरह से फिल करनी है, क्या भरना, कितना प्रॉफिट शो कराना, कितना लॉस शो करवाना, कितने खर्चे शो करवाने, फाइनल उसके अंदर जो 5 लाख से नीचे बच रहा है या 2.5 लाख से नीचे बच रहा है तो कितना क्या टैक्स देना होगा। तो वो सब बता तो देंगे, लेकिन अगर आप गलती कर देते हो ना तो उसके बाद इनकम टैक्स से नोटिस आएगा, फिर आपके ऊपर क्वेश्चन खड़े होंगे कि बता भाई ये ट्रांजेक्शन तूने कहाँ की, ये ट्रांजेक्शन तूने कहाँ की। और जब भाई का खाता खोल के देखते हैं बैंक स्टेटमेंट, हम चेक करते हैं तो ओ भाई साहब 100 पेज 200 पेज का यहाँ पे उसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री रहता है, जहाँ पे 35-40 लाख का ट्रांजेक्शन डाटा रहता है। तो अब वो उसके अंदर पहचान भी नहीं पाता ये पैसा मैंने किसको भेजा, ये कहाँ भेजा, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, फैमिली से आया, पापा ने फीस के लिए डाले हैं या फिर कॉलेज फीस के हैं या मेरे खुद के खर्चे के हैं। तो आप बिल्कुल भी वहाँ पे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि UPI ट्रांजेक्शन बहुत मुश्किल से पहचानी जाती है। तो वहाँ पे आप होशियारी नहीं करें और CA के सजेशन से। देखो इस वीडियो के अंदर मैं मेन चीज़ यही बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो वालों को पहली चीज़, क्रिप्टो या जो भी ट्रेडर है आपको ITR तो फाइल करनी ही है, ठीक है। और अब बात आती है एक लास्ट पॉइंट, ITR किस तरह से फाइल करते हैं। 2.5 लाख से नीचे जिनका प्रॉफिट है उनको ITR में जो टैक्स वगैरह है वो इतना देना नहीं पड़ता है, टैक्स नहीं लगता उनका, लेकिन ITR फाइल ज़रूर करनी पड़ती है क्योंकि TDS बनता है अपना क्रिप्टो वालों का, तो अपन को TDS तो देना ही होता है ना। और दूसरी चीज़, जिनका 2.5 लाख प्लस और 5 लाख से नीचे होता है उनको 5%। एक ट्रांजेक्शन के ऊपर काफ़ी लोग ये सोचते रहते हैं कि सर 1 करोड़ ट्रांजेक्शन हो गया, मेरे अकाउंट से 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया या 50 लाख का ट्रांजेक्शन हो चुका है यहाँ पे, तो मेरे को टैक्स कितना देना पड़ेगा। अगर देखो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके अकाउंट से 1 करोड़ या उससे ज़्यादा या 50 लाख 80 लाख तक जा रहा है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, तो गवर्नमेंट का मानना है कि आपको उसको मतलब आपको उस ट्रांजेक्शन पर कम से कम 8% प्रॉफिट तो हुआ ही होगा। अगर ज़्यादा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम हुआ तो वो आपके लिए थोड़ी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही मानती है 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन पे आपको कम से कम 8% प्रॉफिट हुआ है। तो आपको उस 1 करोड़ का वो 8% निकाल के आपका कितना यहाँ पे इनकम बन रहा है, उस इनकम के ऊपर फिर गवर्नमेंट अपना टैक्स इंक्लूड करके आपसे टैक्स लेगी। तो ITR हमेशा भरें। और आपको फिर भी कोई दिक्कत हो किस तरह से आपको ITR फिल करना है उस पर भी चाहिए वीडियो तो ज़रूर आप कमेंट करें। और TDS वगैरह मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई अदर एक्सचेंजर का भी बताना है कि सर इसका TDS कितना क्या कटा है, कितना भरना, कैसे चेक करें, तो वो भी मैं बता दूंगा। और अगली चीज़ यहाँ पे काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर मेरा प्रॉफिट इतना है या मैं छोटा ट्रेडर हूँ तो मेरे को कौन सा ITR भरना है, ITR 1 या ITR 2, क्योंकि इसके अंदर ITR 1 ITR 2 3 4 ऐसे रहते हैं। तो वो उसकी अकॉर्डिंग उसकी ट्रांजेक्शन्स उसका प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बनता है और उसके अकॉर्डिंग भरा जाता है। तो आप बिल्कुल CA का सजेशन लेके ही भरें। और किसी तीस से चक्कर मतलब आप ऑनलाइन देख के होशियारी बिल्कुल भी मत करना। एक बार भी अगर आपका डाटा गलत सबमिट हो गया यहाँ पे तो भैया काम ख़त्म हो जाएगा आपका और इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस और लीगल एक्शन भी आपके ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि आपको देख ही रहे हैं कि डेली अपना RBI यहाँ पे डेली स्टेटमेंट ला रही है भाई क्रिप्टो को बैन करो। आपको पता ऑलरेडी 2018 में एक बार बैन किया था और अभी भी लगा कि भाई क्रिप्टो यहाँ पे मतलब सही नहीं, उनके कहने का मतलब है ना। तो यहाँ पे वो सिचुएशन बन रही है, लेकिन बैन तो नहीं हुआ, क्योंकि बैन करने के लिए एक बार फिर से ग्लोबल सपोर्ट चाहिए यहाँ पे, जो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सही कह रही है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं उसकी वजह से।
गवर्नमेंट का कहना ये सही भी है। इसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि आखिर मेन बात क्या है, वो उसको समझाने की कोशिश करें तो मैं उसको समझा दूंगा क्या कहना चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा इनका स्टेटमेंट, है ना। तो वो भी मैं ज़रूर बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, फिलहाल देखो टेक्निकल एनालाइज मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया कि भाई टेक्निकल एनालाइज हर कॉइन का मैं टेलीग्राम पे ही डालूंगा, चाहे छोटी क्लिप बना के डालूँ या डायरेक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ वहीं, तो वहाँ पे आप समझ लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी P2P ITR जो भी टैक्सेस वगैरह रिलेटेड इशू आने वाले आगे चल के, उनके ऊपर हम बात करेंगे। एक काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है, आप लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो फिर आप टेंशन लेते हो कि अब क्या होगा, तो उनका भी मैं सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय।